अगर आप गणित में अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो संख्याओं के बारे में आपको जानना ही होगा, क्योंकि मैथ में इन नंबर्स का ही सारा खेल होता है। इसलिए अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं सुना हो, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना था, तो उसे सुनने के बाद ही इस लेक्चर को देखें, क्योंकि तभी आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। पिछली वीडियो में जिन संख्याओं के बारे में हमने जाना था, आज उन्हीं संख्याओं के परिभाषा के बारे में हमें जानना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर के बारे में जाना था। हमने वहां सीखा था कि जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसलिए इसकी बड़ी ही सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है और उदाहरण के रूप में हम उन सारे नंबर को लिखेंगे जो गिनने में उपयोग की जाती हैं। जैसे हमें काउंटिंग करना हो तो हम 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर प्राकृत संख्या हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि दशमलव की संख्या, भिन्न की संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो ये सब नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब हम अगले नंबर के बारे में जानेंगे जो है होल नंबर, पूर्ण संख्या। हमने जाना था कि अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, जीरो को भी लाकर हमने जोड़ लिया तो गिनती पूरी हो गई, और पूरा होने की वजह से ही इसे पूर्ण संख्या नाम दिया गया, होल नंबर। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं और उदाहरण के रूप में हम लिख लेंगे सारी प्राकृत संख्या और उसके साथ जीरो को भी, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या कही जाती हैं। अब तीसरा जो परिभाषा हमें जानना है वो है पूर्णांक संख्या का। इंटीजर्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें जानना है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें करना क्या होगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक तो हैं, और साथ ही साथ जो प्राकृत संख्याएं थे उनको चिन्हों को बदल देना है, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या तो धनात्मक होती हैं, लेकिन उन सभी के आगे अब हम ऋण चिन्ह भी लगा लेंगे और उनको भी हमें सम्मिलित करना है। और इस तरह से जितनी भी संख्याएं अब हमें मिल गई उन सारे नंबर्स को हम इंटीजर मतलब पूर्णांक के नाम से जानते हैं, और पूर्णांकों को हम जेड से दिखाते हैं। अगर हमें निगेटिव पूर्णांक को दिखाना हो तो हम जेड माइनस से दिखाएंगे, और हमें अगर धनात्मक पूर्णांक को दिखाना हो तो हम उसे जेड प्लस से दिखाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूर्णांक संख्याओं को दिखाना हो तो उसके लिए जेड ही काफी है। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब जो अगली डिफिनीशन है वो है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय का शाब्दिक अर्थ समझें। तो परिमेय का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके, मतलब उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे जिनका उपयोग हम मापन के लिए करते हैं, किसी चीज को मापने में करते हैं। लेकिन इसकी डिफिनीशन देना हो तो हम डिफिनीशन में लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पर P/Q कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें उसे भिन्न के रूप में दिखाना होगा, और भिन्न का जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस बात को जाना था कि अगर भिन्न का हर जीरो हो जाता है तो वह संख्या नॉट डिफाइंड हो जाती है, उसकी क्या वैल्यू है हम नहीं बता सकते। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित किया जाता है
और उदाहरण के रूप में हम सारी भिन्नात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं, पूर्णांकों को भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांकों के नीचे हर में हम अपान 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं और जो भिन्न के रूप में संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या होते हैं। तो उदाहरण में 3/2, 4/5, 7/9 इस तरह के सारी संख्याओं को हम ले सकते हैं, जीरो को भी ले सकते हैं और 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर भी लेंगे। साथ में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले सकते हैं। अब हमें जानना होगा अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा। तो अपरिमेय का अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है जिसे मापा न जा सके, मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्यूरेट वैल्यू, सही शुद्ध मान हम नहीं बता सकते, उन्हीं संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे T से प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम पाई को ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पाई जो होता है उसकी वैल्यू शुद्धतम मान हम निकाल नहीं सकते, दशमलव के बाद आता ही जाता है और रिपीटिंग भी नहीं होता, आवर्ती भी नहीं होता। तो अगर दशमलव को देखकर, दशमलव वाली संख्याओं को देखकर हमें बताना हो कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दशमलव के बाद वाले नंबर्स को हम देखेंगे। अगर वो नंबर आते ही जा रहे हो, साथ ही साथ एक ही नंबर बार बार न आ रहा हो, बल्कि हर बार कुछ अलग टाइप का पैटर्न हो, कोई उसमें निश्चित पैटर्न नहीं होता है, जैसे कि 0.01, 001, 0001 और ऐसे ही आगे। इसमें अगर 0 के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता तो वो परिमेय संख्या होती है। अगर संख्याओं का एक ग्रुप भी रिपीट होता तो भी वो परिमेय संख्या थी, लेकिन हर बार पैटर्न बदल जाए तो वो होता है अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ जो रूट में नंबर्स होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते, मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जो किसी भी संख्या का वर्ग न हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो, जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह के नंबर किसी संख्या के वर्ग नहीं होते। 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है। तो इन संख्याओं को हमें छोड़ देना है। बाकी सभी संख्याएं अगर रूट के अंदर हमें दिख रही हो तो वो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, और जब उसे हम भाग विधि से अगर हम दशमलव में बदलें तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो नंबर्स मिल रहे हैं हमें वो अशांत हैं, मतलब आते ही जा रहे हैं और हर बार अलग चीजें, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, आवर्ती भी नहीं है वो, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे हमें वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जाननी है। तो हम जानते हैं कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में मिला देते हैं, मतलब सम्मिलित रूप से देखें तो उन्हीं संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसकी डिफिनीशन में हम लिखेंगे कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और जितने भी नंबर्स हमने अब तक जाने वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, मतलब चाहे वो प्राकृत संख्या हो, इंटीजर हो, पूर्ण संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, ये सारे रियल नंबर